मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस कमबख्त ने इनकी शादी करवाई। इसकी ऐसी की तैसी उसकी पंडित की। हमारी मम्मी जो मेरठ में इतने बड़े घर में रहती थी 100-200 गज के, वो दिल्ली के पश्चिमपुरी घर में आ गई, जो घर हमारा इतना बड़ा है कि घुसते ही खत्म होता है। 1 BHK घुसे खत्म। दिल्ली में ये इतने साइज मिलते हैं भाई। और 32 साल हो गए मैं रहते हुए, 32 साल उस घर के अंदर, 32 साल। और मुझे याद है मेरे पापा 2200 महीना कमाते थे। कितना? 2200 महीना कमाते। और मेरे पिताजी गुस्सा बहुत आता था, बहुत ही गुस्से आदमी थे हमारे बाबू जी, बहुत गुस्से आदमी थे, बात बात पे गालियां बकते थे। और जब भी अगर मेरी मम्मी कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर दे तनख्वाह में से, उनको बेचारी को मन होता है, कभी साड़ी ले ली बेचारी ने, कभी कुछ ले लिया, 200-500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो इस बात पे घर में गाली गलौज होती थी। हमारे पिताजी एक लाइन मारते थे, मुझे आज तक याद है वो लाइन। वो कहते थे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जाके ना अपने बाप से मांग के ला पैसा। ये सच है। किस किसने लाइन सुनी वाली? सबने सुनी। हमारे पिता ये कहते थे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ पैसा। कसम भवानी की, एक दिन घर के बाद तुलसी माता का नहीं, पैसों का पेड़ लगाएंगे एक दिन। इतनी मेहनत करेंगे जिंदगी के अंदर, है ना। वो छोटा था, मैं सब कुछ देखता था, सुनता था। मुझे याद है हम खानदान में किसी भी शादी में जाते थे, कोई 1 रुपए की इज्जत मेरे माँ बाप की नहीं करता था। 1 रुपए की इज्जत कुछ मतलब लवाइश, मतलब बेचारे टाइप के लोगों में लोग मेरे माँ बाप को देखते थे, राजकुमार जी को। मुझे अभी भी वो दिन याद है, भूलता मैं कुछ नहीं, कि ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, और जो अच्छे कपड़े पुराने हो जाते थे तो उन कपड़ों को तनु कनूजिया पहनता था, उनके बड़े पुराने कपड़ों को। ये सच है। खानदान में सबके पास गाड़ी थी, कोई मेरी माता जी को साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। हमारी माँ बसों में दब दब के जाती थी। और एक टाइम की बात है कि रात को साला कोई उनको लेके नहीं आया अपने साथ। मैं रात को स्टैंड पे उनको लेने गया, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने सुबह उनको अस्पताल में एडमिट करा। कुछ नहीं भूलता मैं। और जो भी तकलीफें मेरी जिंदगी में थी, उसका मेन कारण था पैसा। बताओ हाँ या ना? यस। आपकी जिंदगी में जो मेन तकलीफ है, उसका मेन कारण क्या है? सोचो आप दिमाग लगा के, क्या कारण है? पैसा। हमें इज्जत क्यों नहीं मिलती खानदान में? क्यों? क्या नहीं है अपने पास? पैसा नहीं। हमारी माँ इतनी तकलीफें क्यों सहती है? क्या कारण है उसके पीछे? पैसा। 10-12 साल की एज में मुझे समझ में आया, मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने जिंदगी का मकसद बनाया अपनी कि तरुण तुझे पैसा कमाना है। क्या पढ़ाई करके, बिना पढ़ाई करे अपन को रोकना चाहिए। क्या चाहिए अपन को? रोकना भाग की दुनिया। चाहे पढ़ाई करके, या मैं बड़े भैया के पास गया, ताऊ जी के बेटे के बाद विपिन भैया के, भैया अमीर कैसे बनते हैं? क्या पढ़ाई कर। मैं पढ़ाई कर लूँ तो अमीर बन जाऊंगा? क्या पक्का बनेगा? तब जाके मैंने पढ़ाई को इज्जत दी। मैं इज्जत नहीं देता था पढ़ाई को। मैंने 10th क्लास में टॉप किया, 12th क्लास में टॉप किया, दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा, वो कॉलेज था इंग्लिश मीडियम। क्या था? और मैं था हिंदी मीडियम। कितने मेरे भाई यहाँ हिंदी मीडियम में थे? हिंदी मीडियम या संस्कृत मीडियम, जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं इंग्लिश। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी टाइट है? कितने हैं? हाथ खड़ा करो। अरे सबकी टाइट है यार, शक्ल दिख रही है। कितने लोगों से इंग्लिश टाइट है? सबकी। मेरी बहुत टाइट है इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती मुझे। और जिस कॉलेज में मैं गया, वहां सारे इंग्लिश में बातें करते थे, मेरी हवा निकल गई थी, मैं क्या बात करूं। तो मैंने 2 वर्ड सीखे, या ओके। एक लड़की मुझसे पूछी कि व्हाट इज योर नेम, मैं कहा या, मैंने ओके। जब मैं कॉलेज में गया तो वहां के बच्चे अपनी खुद के ड्राइवर की कार से आते थे, मैं खुद की 55 लाख की बस से जाता था, सरकारी बस से। सच है सर ये। और फिर मैंने क्या करा? गरीब आदमी की सबसे बड़ी खासियत, गरीब आदमी की, कि जहां भी गरीब आदमी जाता है, अपने जैसे गरीबों को ढूंढ लेता है। गरीबी खींचता है, इसकी शक्ल भी गरीब जैसी, ये गरीबी खींच लेता है। कि मैं गरीबी के दोस्त देखो, गरीब आदमी के दोस्त उसके से गरीब जैसे दोस्त होते हैं, उसको सेम। आया ना? ये सच है। गरीब आदमी गरीबी खींचता, उसकी दोस्ती वैसी होती है। तो मैंने क्या करा?
मैंने 5-6 गरीबों को कॉलेज में ढूंढा, मगर साथ रहना, गरीबी कम दिखेगी। तुम साले फैलोगे, गरीबी बहुत दिखेगी, है ना। और हम लोग एक समोसा लेते, एक पेप्सी लेते, चारों भाई मिलके खाते। अब बताओ पैसे कम है या प्यार ज्यादा है? क्या कम है? अरे इसको प्यार कहते हैं, पैसे बहुत थे लेकिन जेब में नहीं थे बस हमारे। तो ऐसे करके मैंने गुजारा किया। और कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर, कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर आप ही की तरह मुझे ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिला। दिल्ली के अंदर की बात है। कब की बात है ये? दिल्ली की बात। और दिल्ली में ऐसे पब्लिक आई हुई थी बहुत सारी। एक लड़का आया काकड़ी सा, यहां से स्टेज से। काकड़ी समझते हो? ककड़ी, पतला सूखा सा, यूं करता हुआ आया। वो क्या था कि मेरी महीने की इनकम 2 लाख रुपए, मगर तेरी शकल 20 रुपए की नहीं है। और सच में वो 2 लाख कमा रहा था। हाँ, और मैंने उसको कहा कि देख भाई, तुझे पैसा खर्च करने में कभी दिक्कत आए मुझे याद कर लियो। वो 2 लाख कमा रहा था महीने के, मुझे पैसा चाहिए था। तो मैंने सोचा अगर मैं इसकी तरह बोलना सीख लूं, बात करना सीख लूं, तो मैं भी महीने का 2 लाख रुपए कमा सकता हूं। हम लोगों में कुछ अलग नहीं है, मेरे 4 हाथ निकलेंगे यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी तरह बात करना आपने सीख लिया, नॉलेज के लेवल को अगर आपने बढ़ा लिया, तो आप भी वेस्टीज में महीने का 5 लाख कमा सकते। कोई बड़ी बात नहीं वेस्टीज के अंदर, बड़ा आसान है वेस्टीज में कमाना पैसा। मैंने उस कंपनी में काम किया, कुछ समझ में आया। छोटा था वो, एक छोटी थी मेरी उस जमाने में, 19 साल की उम्र थी मेरी। मैंने उस कंपनी में काम किया, कुछ समझ में आया। मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में सारे काम कर लूंगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। ये जो काले कपड़े में आते ना कि तुम 6 लगाओ, तुम्हारे 36, उनके 36, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, इनकी जिंदगी मैं बदलूंगा। ये कभी रात हो जाए, इनके जूस निकालूंगा मैं, जो काले कपड़े में आते हैं। चैन वाला काम से मुझे नफरत होगी, चैन नहीं बनानी, इनकी चैनें मैं तोड़ूंगा। तो वेस्टीज मेरे सामने आई लगभग 4 से 5 साल के बाद, जब मेरी एज थी 24। और मुझे नफरत थी इस काम से। वेस्टीज आई, वेस्टीज के अपलाइन मेरे सामने आए, मुझे वेस्टीज समझाने, सर को सीट दो पहले यार, सर सीट पकड़ो, तुम आगे बैठो, किसी को आने मत देना। अब से जब समझा दिया मैंने एक बारी, अरे बैठो सर। अच्छा, कान से नहीं सुनता, कोई बात नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। किसी को आने मत देना है, ठीक है? मेरा लैट हो जाता है। अच्छा, मैं कहाँ पे था? कहाँ था मैं? हाँ, इनकी चेहरे तोड़ूंगा मैं। तो मुझे वेस्टी दिखाने आया मेरे सीनियर, मुझे आधा घंटा वेस्टीज की स्पीच दी कि आप 6 करोगे, 36 करोगे, तो बोल ले पहले। आधे घंटे के बाद मैंने उनको आधा घंटा वेस्टी के प्रति नेगेटिव करा, तत्काल चारों ने वेस्टी छोड़ दिया। ज्यादा मैंने नेगेटिव कर दिया उनको। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आज मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। क्या? आज मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। सवाल ये है कि महान नेगेटिव आदमी पॉजिटिव कैसे हो गया? सवाल ये है सारा। यस। जानना चाहते हैं आप लोग? यस। तो जानना चाहते हैं? यस। से बोली जाना चाहते हैं? बताता हूं मैं। जब मैं 23 साल का था तो मेरी बहन की शादी हुई, मनीषा की। और उसकी शादी होने के बाद मेरे चाचा यहां तक कर्जों में आ गए। यहां तक चाचा कर्जे में आ गए बहन की शादी करते ही। सब सेविंग बेच दी उन्होंने, अपना हार बेच दिया, अपनी बेटी की शादी करी, 15-20 लाख रुपए। मैं कुछ नहीं कर पाया उनकी जिंदगी में, अपनी बहन के लिए, यूनिवर्सिटी में था ही नहीं। लेकिन बहन की शादी की बात मुझे समझ में आ गया कि पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पता पैसे की वैल्यू आपको कब समझ में आती है? जब घर में शादी हो या कोई अस्पताल में एडमिट हो। ये 2 टाइम में समझ में आता है आपको कि पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहन की शादी में इतना खर्चा हो गया, चाचा यहां तक कर्जे में आ गए। अब उसकी शादी पर शादी किसकी होगी? बड़ा मैं हूं घर में, हमारे खानदान में जल्दी शादी हो जाती है। और हमारे खानदान में, खासकर यूपी समाज में, थोपड़ा देख के शादी नहीं होती। मुझे आपका नहीं पता यार, हमारे वहां थोपड़ा देख के शादी नहीं होती। तू चाहे बंदर पैदा हो जा, कोई टेंशन नहीं, ये होना चाहिए। ये सच है। हमने अपनी बहन मनीषा की शादी की जिया जी से। अब कोई बोल मत देना मेरे घर जाके।
हमारे जिया जी का आगे दांत टूटा हुआ था, दांत में थे वो। दिल्ली में उनके 3 मकान है, जनकपुरी में। एक मकान है 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ ना 3, 4.5 करोड़ का आदमी है, बस दांत लाए लेकिन जीता है अपना। ऐसी की तैसी दुनिया की। हाँ या ना? सच है। अब ये सच है भाई, को झूठ नहीं है। आज मेरे जीजे ने दांत ठीक करवा लिया, बात खत्म होती है यहाँ। और 24 साल में मैंने शादी करने की सोची, अब जाके शादी करी। मेरे 30 साल में 6 साल लेट हो गया मैं। जानते कारण क्या है? क्योंकि पिछले 32 साल से हम आज भी अपने दादा के दिए हुए घर में रहते हैं। आप लोग हंस रहे हैं ना, चीजें ना चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, बुरा मत मानना। 90% लोग आज भी अपने दादा परदादा की जिए हुए जमीन पर चलते हैं। बुरा मत मानना भाई मेरे बात को। अपने दम पे सालों का दीवार भी नहीं है सिंगल। क्या है तुम्हें अपने दम पे? हम जिस घर में रहते हैं वो दादा का दिया हुआ है। घर कैसा है? पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी। ग्राउंड पे चाचा रहते हैं, बड़े चाचा, हम लोग रहते हैं। अब तीनों की शादी दादा ने कर दी, एक फ्लोर सबको दे दिया, दादा सेट कर दिया बच्चों को। अब क्या बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, नीचे 3 बच्चे पैदा हो गए, ऊपर 2, हम 3। जहां घर में 6 बंदे रहते थे अब 14 हो गए। एडजस्ट करना मुश्किल हो गया। और दिल्ली में जब मैं पापा मुझे कहते हैं, तू घर कब लेगा, शादी कब करनी, घर कब लेगा, घर कब लेगा? मैं कहा 2 20 रुपए, शाम को 2 किलो घर लेके आता हूं। और आप कभी किसी जानकार से पूछना कि दिल्ली में घर कितने का मिलता है, पूछना किसी से। दिल्ली में 2 BHK मिलता है 1 करोड़ रुपए का, और जमीन नहीं मिलती, आसमान मिलता है, फ्लोर। जमीन नहीं होती वहां पर, जमीन है 10 करोड़ रुपए की। और मैं नौकरी करता रहा 15,000 रुपए की, पूरी जिंदगी में नौकरी कर लूं ना तो भी घर नहीं आएगा दिल्ली में। मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया सिर्फ घर लेने के लिए, बस। मुझे कोई सपना नहीं था हमारा वेस्टिज में अपना घर लेना। मरने से पहले घर लेकर रहूंगा अपने दम पे। मैंने इसलिए वेस्टिज ज्वाइन किया। मेरा प्लान मुझे कहता कि तुम्हें इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वेस्टिज में तू रख ले इज्जत मार्केट में 20 रुपए किलो मिलती है। अपन को रोकना चाहिए। इज्जत खुद कमा लूंगा खुद अपने खट्टी। हाँ या ना? अरे पैसे ही नहीं तो काहे की इज्जत? एक बंदा कहता है मैंने इज्जत बहुत कमाई, पैसा नहीं कमाया। मांग के दिखा 50 लाख मार्केट से, अभी पता लगा तो क्या इज्जत दे रही। दिखा मांग के 50 लाख मार्केट से, कुछ कोई इज्जत नहीं है, सब पैसा चलता मार्केट में। हाँ या ना? मैं वेस्टिज में आया घर लेने के लिए। मुझे घर चाहिए। मैंने अपलाइन को ढूंढा, उसको गालियां बकी थी वेस्टिज वाले। मैं कहा है वो? मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा हाँ भाई यार तू वेस्टिज कर रहा है? कह रहा मैं नहीं कर रहा, फोन रख। मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको पराठे खिलाया, उसको पेट बिरयानी खिला के मैंने कहा तू शांत हो जा यार। तू ये बता, तू कंपनी बता रहा था वेस्टिज वो कोई हाउस पर मिलता है घर लेने का पैसा, वो सच है क्या? कह रहा हाँ भाई वेस्टिज में हाउस पर मिलता। मगर कैसे लेते इसको? कह रहा कुछ नहीं करना, बस 6 लाइन खोलनी है, डायरेक्टर बनाना। मगर डायरेक्टर बना दो तो घर लेने का पैसा मिलता है? कह रहा हाँ कंपनी देती है। मगर लगा मेरी आईडी चेक। तो मैंने अपनी आईडी लगाई, मैंने बहुत से सवाल उससे पूछे, 20-30 सवाल मैंने पूछे। वो क्या करता है, वेस्टिज का प्रोडक्ट आता है फ्लेक्स ऑयल, देखा होगा आपने, उसमें थर्माकोल गलाते हैं। मैंने पूछा कि बाबा साहब मेरी तो शादी भी नहीं हुई, कल को अगर मैं थर्माकोल खा लिया और मेरा दिल गल गया तो मैं दिल किसको दूंगा कल को? ऐसे कुछ नहीं होता यार, तो हमेशा मजाक करता रहता। क्या कुछ नहीं होता। फिर मैं दीपक सर से मिला, मैंने सवाल जवाब करे, जो भी करना था। मैंने कंपनी ज्वाइन करी वेस्टिज में, क्योंकि वेस्टिज के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है घर लेने का। हाँ या ना? बिजनेस करना अपन को आता नहीं, पैसा अपन के पास है नहीं, शक्ल वैसी खराब है, चुपचाप कर ले वेस्टिज। वेस्टिज करने का एक ही कारण है, जिम्मेदारियां कंधों पे बहुत है। जिसके भगोन, हमारे यूपी में कहते हैं जिसका भगोना भरा पड़ा है वो कभी काम नहीं करता जिंदगी में। जिसको सब कुछ बना बनाया मिल गया, घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, अच्छी पढ़ाई को बना बनाया मिल गया, वो कभी मेहनत नहीं करता जिंदगी में। मेहनत सिर्फ वो करेगा जिसको कुछ बना बनाया नहीं मिला। कुछ करना है जिस आदमी को जिंदगी के अंदर, वो मेहनत करता अपनी 100%। हाँ या ना? उन्हीं को वेस्टिज ज्वाइन करवाना जिनका पेट खाली है।
मेरे ताऊ जी का बेटा है, ताली में बजा 51 लास्ट में, मेरे ताऊ जी का बेटा है, मेरे ताऊ जी की दिल्ली में 7 मकान है, कम से कम 5 लाख रुपए रेंट आता है उनको, उनका बेटा वेस्टेज करेगा। अब उसकी मत मारी गई है। मैं अंबानी की औलाद होता, मैं वेस्टेज करता। अरे मजबूरी है, वेस्टेज को शौक नहीं है अपन का। हम लोग ऐसे वैसे गरीब नहीं है, हम खानदानी गरीब हैं, प्योर शुद्ध गरीब हूं मैं, ऊंजू बोंजू गरीब मत समझना। मैं प्रूव करता हूं इस बात को। हमारे परदादा 100 साल जिए, 100 साल जिए कम से कम। हमारे दादा 80 साल तो मेरे सामने जिए, है ना। पापा मेरे जिए 60 साल, 100, 80, 180, 60, 240, 30 साल, 270 साल से गरीब है मुगलों के जमाने से। हम 270 साल से गरीब है। हमारे परदादा ने सारी दावतें खा ली, पत्ते खेल लिए, बच्चे पैदा कर दिए, अमीर बनना भूल गए। ये सच है, उनकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। और एक का दादा था अंबानी, उसने बच्चों की लाइफ सेट कर दी, सारा शादी कर रहा 5,000 करोड़ की अपने पोते की, और यहां सारा में 1 लाख नहीं कमा पा रहे। इसी देश में हो रहा है काम। हाँ या ना? कहीं मुझे परदादा मिल गए, ऐसे ठीक करूंगा ना इनको। तुम सालों दिन पहले दिल्ली में जमीन खरीदे तो उस जमाने में सस्ती थी। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है एक टाइम पे जंगल होता था, हमारे सामने कुछ नहीं था, ये जंगल था। अब जब जंगल था तो खरीद लेता, फिर क्यों नहीं खरीदा? हाँ या ना? मैं वेस्टेज में आया, मैंने काम करना शुरू किया। पहले महीने की इनकम है मेरी वेस्टेज में 122 रुपए। कितनी इनकम आई? फिर आई 542। मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाता हूँ वेस्टेज की बात करता हूँ। मैं शादी में गया तो मैंने बुआ को बोला, बुआ चुपचाप वेस्टेज कर लो, मतलब मैं तुम्हारा भतीजा नहीं और तुम मेरी बुआ नहीं। बुआ ने क्या करा, मेरे मौसा को बोल दिया। मौसा तो मौसा जानते, मौसा कौन होता है? कौन है मौसा? मौसा कौन होता है? आपके मौसा ही कहते हैं ना। मौसा कौन होता है भाई? मौसी का पति, मेरी मम्मी की बहन का पति, उनको मौसा कहते हैं। उनको पता चला कि तरुण इतनी अच्छी नौकरी करता है, साथ में पत्नी क्या फालतू का साबुन तेल पत्ते की दुकान खोल के बैठा है। वो मेरे घर आ गए और मौसा की इनकम थी 40,000 रुपये महीना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। उनका काम था पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने का। बहुत ईगो था उनके अंदर इस बात का कि मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे काम करता। वो घर पे आ गए, मुझे चिल्ला के बोलते, कहाँ तरुण, कहाँ? मैंने कहा सर, मम्मी कह रही तरुण तो ऊपर बैठा 2nd फ्लोर पे, बुलाओ उसको नीचे। कह रहा आप भी चले जाओ। तो मौसा भागते हुए ऊपर आया और ऐसे करके बैठे, मौसा इसकी ऐसी की तैसी, मौसा की ऐसे करके बैठे। कह क्या है बे, तो क्या दिक्कत है? तू इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, तू 15 कमाता है, तू साले 20 कमा लेगा, तू 25 कमा लेगा, तो जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाएगी, तू क्यों साबुन की दुकान खोल के बैठा? पूरे खानदान में तूने बेइज्जती करवा दी हमारी। कहा गरीबों तुम्हारी काय की इज्जत है खानदान में? तुम्हें काय बात का वहम है? वो इज्जत नहीं है, मैंने नहीं कहा उनको। कह रहा कर मत लियो कंपनी फालतू की, वेस्टेज छोड़ दे भी। मैं कहा मौसा जी आप क्या चाहते हो मुझसे? कह रहा मैं चाहता हूं तू कंपनी छोड़ दे। मैं कहा तुम्हारी कसम, मैंने कंपनी छोड़ दी वेस्टेज आज। और जैसे मैंने मौसा को ये बोला तो मौसा ऐसे बैठे थे ना, अब यूं खड़े हो, जीत गए बातों में मुझसे। ये बातों में जीत सकते हैं बस। मैं कहा मौसा एक काम करो फटाफट। कह रहा बता क्या काम है, बता। मैं कहा मनीषा की शादी हुई है? कह रही हाँ। हाँ किसका नंबर है? कह रहा अब तो तेरा है। मैं कहा तुम्हें पता है घर किसका है? कह रहा हाँ दादा का है। मैं कहा इसके हिस्से भी साथ है? कह रहा हाँ बुआ तो मानेगी नहीं। मैं कहा उनको भी हिस्सा चाहिए। मैं कहा एक काम करो, ऐसा कोई काम बता दो कि दिल्ली में 7 लाख का घर आ जाए 5 साल में। बाहर में की वेस्टी मेरे कौन से बाप की कंपनी है? आप कोई ऐसा काम बता दो जिससे दिल्ली में 5 सालों में 60 लाख रुपए का घर खरीद लूं 1 BHK। चलो बताओ मौसा ने क्या जवाब दिया? बताओ तुम काम, ना पैसा है लगाने को, ना बिजनेस करना आता, कुछ नहीं आता। कोई काम बताओ मार्केट में जिससे 5 साल में 1 करोड़ घर आएगा। बताओ है कोई काम? मौसा ने क्या जवाब दिया? मौसा ने कोई जवाब नहीं दिया। बताऊं क्यों? क्यों जानते क्यों?
क्योंकि मौसा आज भी अपने बाप के दिए हुए घर में रहते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिसने खुद कभी घर नहीं लिया वो हमें ज्ञान देगा। और इतनी सी हाइट है, एक पड़ता मौसा मार गिरते से मुंह से कान छोड़ा मैंने उठते। मगर जिस दिन तुम्हें रास्ता मिल जाए मुझे बता देना, तब तक मुझे व्यवस्थित करने दो। आज तक रास्ता नहीं मिला उनको, आज तक हो गया 8-9 साल हो गए इस बात को। हाँ या ना? मैंने वेस्टीज में बहुत मेहनत करी, 5 साल मेहनत करी वेस्टीज में, और मेरा वेस्टीज में जो हाईएस्ट चेक आया वो आया 5.5 लाख रुपए महीना। कितना आया? सारे जोर से ताली बजाओ, 5.5 लाख सब कमाते हैं आप। ढंग से एकदम बढ़िया से। अरे बजाओ, मैं पानी पी लूं। ताली बजाने में कमजोर है आप लोग यार। तो वेस्टेज करना मैं जब शुरू किया तो मुझे बहुत तकलीफ आई। किसी भी परिवार ने, किसी भी रिश्तेदार ने, किसी भी दोस्त ने मेरा आज तक कभी वेस्टेज करने में साथ नहीं दिया। मैं एक ही बात कहता हूँ कि घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब साले चप्पल चोर है। क्या है? घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब साले चप्पल चोर है। और खासकर रिश्तेदारी में एक काम करता हूँ मैं, खासकर रिश्तेदारी के अंदर, मगर या तो चाय पत्ती ले या वे रिश्तेदारी तोड़। बता क्या करना? वो चाय पत्ती ले, रिश्तेदारी अभी खत्म कर, इसको बवाल को फिर। एक दोस्त था मेरा, वो कहते ले जान दे दूंगा मगर 1000 रुपए का सामान ले ले, बस चीज कहते पैसे नहीं मगर निकल ले चुपचाप गरीब। और चूल्हे में गई दोस्ती, चूल्हे में गई रिश्तेदारी जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ी। क्या करोगे आप रिश्तेदारी का जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़े? मुझे बताइए। और जो भी लोग आपको वेस्टेज करने के लिए मना करते हैं उन सब काले कौओं की लिस्ट बना लो आज घर जाके। क्या बोला मैंने? काले कौवे, काले कौओं की लिस्ट आज घर जाके बनाओ। और हर 10 तारीख को जो तुम्हारा चेक आए ना, उनके सर पे 10 तारीख को गिराओ। और 1-2 साल में सर उनका फट जाएगा, वो तुम्हारे साथ वेस्टेज ज्वाइन। एक मैडम थी दिल्ली में, बड़ी स्मार्ट समझती थी अपने आप को। वो इंग्लिश में बात करी, मुझे इंग्लिश आती नहीं यार। वो ऑफिस में आ गई, रोनी ऑफिस में वो कमाती थी 45,000 उस जमाने में। आईसीआईसी बैंक में जॉब करती थी वो। उसको भी डाउनलाइन खींच के ले आया रोहिणी ऑफिस में, जैसा प्लान, मैं प्लान झूठ बोल के ले आया। उसको मैं नेटवर्क समझा रहा, वो चिल्लाई मेरे ऊपर, प्लीज स्टॉप इट। आपको लगता है मैं ये काम करूंगी? क्या बोली वो? आपको लगता है? आपको लगता है? मैम हाथ जोड़ो, मैंने बोला आपको लगता है मैं ये काम करूंगी? आपको लगता है यू हैव इट माइंड? आपको लगता है, आपको पता है मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? जैसे तैसे मैंने उनसे सॉरी बोला। मैं मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कह रही मुझे पता मत नहीं काम जो आप कर रहे हो साबुन तेल पत्ती का, आपको लगता है? मैं सॉरी मैम, तुमका फोन नंबर लिया मैंने काले कौए का, और कहाँ डाला? ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। और जब डाला, सर कितना टाइम है मेरे पास? हाँ 2 मिनट दीजिएगा सर, माहौल बनाओ, एक बड़ा कह रहा है ना। तो काले कौआ का फोन नंबर लिया, उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला। हर 10 तारीख को मैं चेक मैम को भेजता था। मैम देखती, रिप्लाई नहीं आता था। मेरा चेक आया 50,000 का, मैम देखा, ब्लू टिक हो गया, रिप्लाई नहीं आया। चेक आया मेरा 1 लाख का। जैसे 1 लाख का चेक आया, मैडम का गुड्डा बना हुआ आया। गुड्डा समझते तो? इमोजी मैम ने भेजा मुझे। जैसे 2 लाख का चेक आया तो गुड्डा अंगूठा बना हुआ आया। और जैसे मेरा 3 लाख का चेक आया तो गुड्डा, अंगूठा, उसने हाथ जोड़ लिया कि मेरे को डालना बंद कर, मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। और जैसे ही मेरा 4 लाख का चेक आया तो गुड्डा, अंगूठा और हाथ, बताओ क्या लिख के भेजती है? I want to meet you। मेरे सुन लो, मैंने कहा चल निकल, I don't want to meet you। मेरे पास समय नहीं है। हाँ या ना? यस। वेस्टेज में मैंने अपने सारे सपने पूरे किए। वेस्टेज से आईफोन लिया, बाइक परचेस करी, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, और जब मेन मुद्दा तो रह गया, ये भी तो खरीद लिया मैंने। वेस्टेज से मैंने एक घर खरीदा 55 लाख का, एक घर लिया मैंने 45 लाख का, एक अबे ताली लास्ट में
एक घर लिया मैंने अभी लगभग 45 लाख का, वो लगभग 1,70,00,000 की प्रॉपर्टी बना चुका हूं, कसम भवानी की। 10 घर खरीदूंगा 5 साल में, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, और जब मैंने घर लिया तो मेरी शादी हुई, अब जाके हुई मेरी शादी, ये मेरी इनकम है सारी। और जब घर लिया तो शादी हुई, और शादी के बाद में कहाँ गया, ऐसी की तैसी खर्चा बहुत हो गया इसमें। मालदीव 1 लाख रुपए दिन का, 4 लाख रुपए 4 डेज वेस्टिज में ना होता, अपनी कहाँ जाता मैं। ये तो वेस्टिज का काम है कि मैं मालदीव घूम के आया है ना। वेस्टिज की इनकम से कार परचेस करी। जस्ट अभी वेस्टिज से 1 महीना पहले अपने वाइफ के बर्थडे में मैंने 19 लाख रुपए की क्रेटा कार परचेस करी। जस्ट 2 महीने पहले की बात है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। वेस्टिज से मैं अभी तक 7 सालों में 3.25 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। कितने? 3.25 करोड़ वेस्टिज से अभी तक कमा चुका हूं। और सबसे बड़ी बात लोग मुझसे पूछते हैं, सब बस जस्ट 2 मिनट्स, लोग मुझसे पूछते हैं कि तरुण जी 24 घंटे पैसा पैसा क्यों करते हो? तो 24 घंटे पैसा 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 पैसा, अरे क्या कोई पैसा भगवान है क्या? मैं बताता हूं पैसा होता क्या है। आज से 4 साल पहले की बात है, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। सबसे बड़ा मैं हूं, तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए। आज लाखों रुपए कमाता हूं, लेकिन बाप नहीं आ सकता पैसों से। हजारों बार फ्लाइट में बैठा हूं, लेकिन मेरे पिताजी को मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बिठा पाया। बहुत दर्द है मुझे दिल में इस बात का। पिताजी एक्सपायर हुए, प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा। एडमिट करने से भाई डॉक्टर ये कहता है लाख रुपए जमा करो तो ट्रीटमेंट चालू करेंगे। लाख रुपए जमा करे, आईसीयू में रहे गंगाराम के अंदर, 15 दिन आईसीयू में रहे, 15 लाख रुपए वहां लगा। 20-25 लाख लगाने के बाद फाइनली 3 तारीख को 3 जून को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या पैसा पैसा करते हो 24 घंटे? टेंशन ना ले, जब तेरे घर में कोई इंसान बीमार पड़ेगा ना और तू जाएगा प्राइवेट अस्पताल, तो वो डॉक्टर बताएंगे पैसा क्या होता है। तेरी अकड़ डॉक्टर निकालेगा और तो तू बनियो भिखारी पे। कभी यहाँ रिश्तेदार से पैसा मांगी हो, कभी यहाँ भिखारी बन के पैसा मांगी हो। और एक भी कुत्ता रिश्तेदार घर में नहीं आए ये मुझे कहने कि तरुण तुझे क्या चीज की जरूरत है। सच है, एक भी नहीं आया रिश्तेदार मुझे बोलने बता तुझे क्या चीज की जरूरत है। कोई नहीं खड़ा, सिर्फ वेस्टिज खरीदी मेरे साथ। 2 महीना मैंने वेस्टिज में किया, 24 घंटे इन्वॉल्व रहा, तब भी वेस्टिज से 2 महीने में 9.5 लाख रुपए इनकम आई मुझे। 9.5 लाख रुपए। और आज मैं अपनी मेरी माँ एकदम अकेली रहती है, मैं उनके दर्द को नहीं पूरा कर सकता, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके माँ बाप हैं थोड़ी इज्जत कर लो। जिस दिन निकल गए तो हाथ मलते रहोगे फिर। माँ बाप है ना, माँ बाप अमीर है कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप गरीब है कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप है ये बहुत बड़ी बात है। ये कदम होनी चाहिए आपको। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि जी लगा के मेहनत कीजिए, वेस्टिज में काम कीजिए, अपनी इनकम को इतना कर लीजिए कि अपने माँ बाप के सारे सपनों को आप पूरा कर सके। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रोग्राम? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच तरुण, इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। जोरदार तालियां तरुण।